फ्रेंड्स, आज हम नित्य यूज आने वाले टॉपिक भाषा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये चर्चा की जानकारी। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है? चलो देखते हैं क्या होती है लैंग्वेज। फ्रेंड्स, कई मेरे दोस्त ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम भाषा क्या होती है। उन्हें यही पता नहीं रहता कि भाषा क्या होती है। भाषा क्या होती है? तो आज हम भाषा के टॉपिक पे कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं चर्चा। तो देखिए, ये भाषा है। ये क्या है? भाषा है। इसे क्या कहते हैं? भाषा। क्या लिखा हुआ है? भाषा लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा। तो कोई भी टॉपिक जानते हैं तो उसकी परिभाषा तो आई जानते हैं। इसकी परिभाषा कैसे बनती है? जो हम डेली बोलते हैं, डेली जो वर्ड यूज देते हैं, वो भाषा के अंदर ही आते हैं। भाषा के अंदर ही वो आते हैं। तो अब भाषा की परिभाषा जान लेते हैं। तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो देखो, मैं केवल यहाँ पे परिभाषाएं लिखूंगा। परिभाषाएं लिखूंगा मैं केवल यहाँ पे परिभाषाएं लिखूंगा। मैं केवल यहाँ पे समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? कि जिस माध्यम से हम अपने विचारों व भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं वह उसे भाषा कहते हैं। ओके, आपने क्या पढ़ा कि जिस माध्यम से हम अपने विचारों और भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। ये भाषा की परिभाषा होगी, सिंपल परिभाषा। तो अब देखो, इसके अंदर हम क्या क्या जोड़ेंगे? सुनना, देखना, और नहीं याद, अगर आपको याद नहीं रहता है ऐसे तो आप क्या कॉपी लेके लिख भी सकते हो। ठीक है, देखो क्या है, जिस माध्यम से हम अपने विचारों और भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और उनके विचार और भाव ग्रहण करते हैं, उस माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा हम अपने अनुसार कुछ भी बना सकते हैं कुछ भी। ठीक है, अब ये भाषा की परिभाषा होगी भाषा की परिभाषा होगी। अब भाषा कितने प्रकार की होती है ये जानेंगे। तो भाषा 3 प्रकार की होती है। तो ठीक है, भाषा 3 प्रकार की। वो कौन कौन से प्रकार है? वो कौन से प्रकार? तो पहला प्रकार हम लिख लेते हैं, सांकेतिक भाषा। दूसरा हम लिख सकते हैं, पहला तो हमने क्या लिखा? सांकेतिक भाषा। दूसरा हम लिखेंगे मौखिक भाषा। और तीसरा क्या लिखेंगे हम? लिखित भाषा। हमने तीनों टाइप पढ़ लिया, समझ लिया। अब देखो, हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब देखो, सांकेतिक भाषा क्या होती है? वह माध्यम जिसके द्वारा या हम जिन संकेतों के द्वारा हम अपने भाव जब प्रकट करते हैं तो सांकेतिक भाषा होगी। जब हम हमारे विचार भाव बोलकर प्रकट करते हैं तो मौखिक भाषा होगी। जैसे हम कथित भाषा भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इसे कहते हैं, बोलते हैं, कहते हैं। और लिखित भाषा वह भाषा जिस माध्यम से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, वह लिखित भाषा होगी। तो ये तीनों भाषा की डेफिनेशन भी होगी और ये भी होगी। अब जानते हैं कि प्रकट कैसे करते हैं, ग्रहण कैसे करते हैं, तो वो भी जान लेते हैं। देखो, प्रकट, हम अपने विचार प्रकट हो गया। तो देखो, प्रकट कैसे करते हैं? प्रकट इसमें आता है एक तो बोलकर और
लिख कर। और ग्रहण कैसे करते हैं? सुनकर व पढ़कर। ओके, तो देखो अब यहाँ पे हमारा पूरा भाषा का टॉपिक आ गया है। ये भाषा है, इसे क्या कहते हैं? भाषा। देखो भाषा हमने क्या पढ़ी कि जिस माध्यम से हम अपने विचारों और भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है सांकेतिक भाषा, दूसरा होता है मौखिक भाषा, तीसरा होता है लिखित भाषा। देखिए पहला हमने सांकेतिक क्यों रखा? पहला हमने सांकेतिक भाषा क्यों रखा, दूसरा हमने मौखिक क्यों रखा, तीसरा हमने लिखित क्यों रखा? तो देखो सबसे पहले हम संकेत देना ही सीखते हैं। सबसे पहले हम संकेत देना सीख जाते हैं। और दूसरी बात, बाद में जब बच्चा बड़ा होता है थोड़ा 2 3 4 साल का, तो वो मौखिक भाषा सीखता है। पहले वो सांकेतिक भाषा सीखता है, फिर वो मौखिक सीखता है और फिर वो लिखित सीखता है। होता है नहीं होता? आपकी जिंदगी में अप्लाई होता है ना? ठीक है, तो बच्चा क्या सीखता है? पहले सांकेतिक भाषा सीखता है, फिर उसके बाद मौखिक सीखता है, फिर उसके बाद लिखित सीखता है। इसलिए तो जैसे बच्चे प्रकट करते हैं ना, तो देखो इसका उदाहरण स्कूल से जुड़ा हुआ है। तो देखो स्कूल में हम क्या करते हैं? प्रकट हमारा एग्जाम होता है ना, एग्जाम जब एग्जाम होता है ना, तब छोटे बच्चे होता है ना, उनका तो ओरल एग्जाम होता है, उनसे बोल कर पूछा जाता है। और जो बड़े बच्चे होता है उनको लिख कर, क्योंकि वो उनका स्किल, राइटिंग स्किल बढ़ जाता है जब वो बड़े हो जाते हैं तब। इसलिए छोटे बच्चे होता है उनको तो ओरल टेस्ट, और जो बड़े बच्चे होते हैं उनका लिखित टेस्ट। और देखो ग्रहण कैसे कर सकते हैं? देखो को देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो हम न्यूज सुनकर ग्रहण कर सकते हैं, और दूसरे दिन हम पेपर पढ़ के वो ग्रहण कर सकते हैं। तो देखो ये है पूरा भाषा टॉपिक। तो सब मेरा आशा है कि आपको भाषा टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।